हाँ जी। वो जड़ नदियों में जानवर होते हैं, जड़त्व बुद्धि वाले जानवर होते हैं या मानवीय बुद्धि वाले जानवर होते हैं? और चैतन्य नदियों में कैसे जानवर होते हैं? जो ह्यूमन नदियां हैं, ह्यूमन नदियों से जानवरों का लगाव होता है कि नहीं होता है? लगाव हो जाता है। तो उनकी बुद्धि में कौन से जानवर तैरते रहते हैं? ह्यूमन जानवर की बात है या है वो उन जानवरों की बात है? ह्यूमन जानवरों की बात है। तो सारा वाइब्रेशन ही खराब करते रहते हैं। ऐसी नदियों में स्नान करेंगे तो तुम्हारा वाइब्रेशन कैसा बनेगा? स्वर्गीय वाइब्रेशन बना देंगी या और ही नरक बना देंगी? और ही नरक बनेगा। बाबा कहते हैं कर्मों में संकल्प को काम नहीं करना है। अगर करोगे तो उल्लू की तरह उल्टा लटक जाओ। तो संकल्प के ऐसे कौन से कर्म है? शंकर से बिच्छू चिन्हन पैदा होते हैं कि नहीं है? वो तो ताकतवर है। कोई बाप ताकतवर हो तो कैसे भी आसुरी बच्चे पैदा होंगे उनको कंट्रोल कर लेगा। और हर एक साधारण बाप के अगर बिच्छू चिन्हन बच्चे पैदा होंगे तो परेशान हो जाएगा या आसानी हो जाएगी? परेशान हो जाएगा। बाप तो सर्वसमर्थ है। भक्ति मार्ग में कहते हैं भानु प्रसान सर्वरस खाई तिनको मंद कहत को नाई। सूर्य है, अग्नि है, ये कोई मंद बुद्धि नहीं है। ये गंध को भी सोख जाते हैं। इनकी बात अलग है। भगवान का तो पार्टी निराला है। कैसी दुनिया में आता है? पतित दुनिया में। कैसे तन में आता है? पतित से पतित कानी कांटे में आता है। फिर उसको संग का रंग लगता है क्या? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? उनको तो लगता है। तो वो तो पार्ट ही निराला है। वो सदगुरु का पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु जैसा करता है वैसा नहीं करना है। और राम और कृष्ण का जो नाम रखते हैं तो उनके जन्म देने वाले माँ बाप नाम रखते हैं कि सतयुग माँ बाप नाम रखते हैं? संगम युग में नाम रखे गए हैं या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नाम रखे गए? नाम तो सारे संगम युग पर रखे हुए हैं। और संगम युग में माँ बाप नाम रखते हैं या काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं? बाप काम सिखाते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करो। तो जो बच्चे अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं उनके अच्छे से अच्छे नाम डाले जाते हैं। राम नाम पड़ा तो जरूर योगियों की आत्मा ने जिसमें रमण किया है, जिसकी याद में, उसका नाम राम पड़ गया। शास्त्रों में भी लिख दिया रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो ही राम है। वो योगियों का ईश्वर है। योगीश्वर शंकर को भी कहा जाता है, योगीश्वर कृष्ण को भी कहा जाता है। उन्होंने उसे कृष्ण को समझ लिया। जो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाता है वास्तव में है संगमयुगी कृष्ण की बात। योगीश्वर सनत कुमार को भी कहा जाता है। ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र सबसे जाति ज्ञानी था उसको योगीश्वर कहा गया। वास्तव में
जिसके नाम से सनत कुमार नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, जो सनातन धर्म की स्थापना में सबसे जास्ती योग देने वाला है, वही राम है, वही योगीश्वर शंकर है, वही सनत कुमार है। हाँ, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, इसका अंत करने वाला आदि में होगा या नहीं होगा? है आदि तो अंत कहा जाता है। माने सृष्टि की आदि में जो थे वो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी या निष्पक्ष आत्माएं होंगी? श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। जिन्होंने नई सृष्टि की आदि की, वही वेदांत में भगवान जब आते हैं तो नीचे से नीच बन जाते हैं। वो आदि करने वाले ही अंत तक विजयी रहते हैं, क्योंकि भगवान उनका सहयोगी रहता है। बाकी अंत में सब परम धाम चले जाएंगे, वो अंत तक पार्ट बजावेंगे। इसलिए उनके कहे जाते हैं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। जिन्होंने थोड़ा पार्ट बजाया शक्ति चक्र में, वो ज्यादा अनुभवी हुए, या जिन्होंने पूरे शक्ति चक्र का ऑलराउंड पार्ट बजाया वो ज्यादा अनुभवी हुए? ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, आदि तो अंत का पार्ट बजाने वाले ज्यादा अनुभवी हुए। सबके पूर्वज हो गए, सबके पूजनीय हो गए। पूर्वजों की पूजा की जाती है ना। और बाबा की आबादी 9 लाख बताई हुई है, 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले। उसमें 4.5 लाख जो है वो 9 धर्मों से कनेक्टेड है, उसको 9 × 25 चले। सूर्य की 50,000, चंद्र की 50,000। 4.5 लाख जो है वो प्रजा जो वर्गों में से आती है, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी। चंद्रवंशी माने चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रमा की औलाद, और सूर्यवंशी माने सूर्य को फॉलो करने वाले सूर्य की औलाद। हाँ, तो एक धर्म के 50,000 हो गए, 9 × 25 40,000 है, 4.5 लाख। 4.5 लाख हैं, उनके 9 हिस्से किए गए। हाँ, सूर्य के 50,000 है, चंद्र की 50, इस्लाम की 50, बौद्ध की 50, क्रिश्चियन 50, सन्यास 50, मुस्लिम 50 और सिख धर्म के 50 और आर्य समाज की 50। 9 × 25 40 हो गए। हाँ, जो सूर्य की 50,000 है वो द्वापर में कन्वर्ट होते हैं क्या? और अनेक धर्म तो पक्के कहाँ रहे? पक्के तो उनको कहा जाएगा जो आज से लेकर के अंत तक कन्वर्ट नहीं होते, टकराते रहते हैं विदेशियों से। 50,000 टकराते रहते हैं। हाँ जी, कन्वर्ट नहीं होते। सूर्यवंशियों में ताकत होगी तब तो टकराएंगे। सूर्य क्या करता है? खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अग्नि में जितना तपते हैं उतना पावन बनते हैं, कुंदन बनते हैं। सूर्य की रोशनी भी तपाती है, ये है ज्ञान की रोशनी। और कृष्ण के साथ गोपी और राम के साथ ये तो राम और कृष्ण के भक्तों की लड़ाई है। क्या जो राम के भक्त बने, राम के जो फॉलोअर बने स्पेशल, उनमें विकार ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं? उनमें जास्ती विकार होते हैं। क्यों? कृष्ण के फॉलोअर्स में जास्ती विकार क्यों नहीं होते?
क्योंकि कृष्ण की आत्मा की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्यों मिलाई गई क्राइस्ट से? कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स में बुद्धि ज्यादा होती है या राम और राम के फॉलोअर्स में बुद्धि ज्यादा होती है? वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, और वो किसको फॉलो कर लेते हैं? क्राइस्ट को फॉलो कर देते हैं, विदेशियों को। राधा कहाँ से आएगी? विदेश से आती है या स्वदेश से आती है? विदेश से आती है। तो संस्कार तो विदेशियों के पड़ जाते हैं ना। हाँ जी, समझ में आया? पूछा था। बात समझ में आ गई? हाँ जी। भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ, उसमें अष्टदेव आ सकते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव। अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 12 उन आत्माओं की यादगार है जो 11 रुद्र बनते हैं, जिनमें मुखिया प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है या मुकर्रर पाठधारी प्रवेश करता है। शिव सब में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आत्मा 11 रुद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम गाए हुए। बाकी जो शिवलिंग मंदिर रहते हो यादगार है। और रुद्रगणों की, जो भी रुद्रगण हैं उन्होंने बीज रूप स्टेज धारण की है या नहीं की है? लिंग रूप बने हैं या नहीं बने हैं? नाक, आंख, कान, इंद्रियों की स्मृति को भूले हैं या नहीं भूले हैं? भूले हैं, इसलिए उनकी यादगार है। अब वो चाहे 108 की माला के रुद्रमण के हों और चाहे वो 1,00,000 शालिग्राम हो जो रुद्र यज्ञ में बनाए जाते हैं, वो भी यादगार है, नंबरवार है। एक जैसी मालाएं नहीं है और एक जैसी आत्माएं नहीं है। और 12 में से 8 आश्चर्य हो गए और 4 नष्ट हो गए। ठीक है, तो नष्ट जो क्या हो, उनका काम क्या है? विनाश। तो ये काम आसान है या कठिन है? ये कठिन काम सब कोई नहीं कर पाते हैं। निश्चित काम है या श्रेष्ठ काम है? शंकर को भी बाईं ओर बैठाया है या दाईं ओर बैठाया है? बाईं ओर क्यों बैठाया है? उसके हाथ में जो काम आता है वो काम कैसा है? दाएं हाथ का काम है या बाएं हाथ का काम है? हैं? अरे वाम मार्गी काम है, वाम मार्गियों के संसर्ग संपर्क में ज्यादा आता है या दाएं मार्ग वालों के संपर्क में ज्यादा आता है? बाप बाहर संभालता है और माँ अंदर संभालती है। उसका माँ का नाम है ब्रह्मा और बाप तो जगत पिता है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, बड़ी कठोर आत्माएं, उनको भी कंट्रोल करने वाला है। ऐसे ही वो 3 राम के भाई हैं जो 3 धर्मों के मुखिया हैं। एडवांस पार्टी में आदि वाली आत्माएं हैं
ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल हैं। बीच में आने वाले लल्लू कुंजी तो विरोध कर भी नहीं सकते। वो आदि से लेकर के अंत तक विरोध करती है। सदगुरु निंदक था और न पावे, नजदीक उनको सेवा करने का चांस नहीं मिलता। अंत में जब विनाश होगा तो विनाशी धर्म खंडों में जाकर के सर्विस करेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसी आत्माओं को निकालने के निमित्त बनेंगे। और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसी सशक्त आत्माएं निकलेंगी तो अपने फॉलोअर्स को खींच करके बाप का बनाए देंगे। और भक्ति मार्ग में कन्याकुमारी को ज्यादा वैल्यू दिया है, तो बेहद में कौन सी कन्याकुमारी है जिसमें कार्य करना है? जो चंद्रवंशी की राधा है, जो लक्ष्मी बनती है, राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी, तो वो राधा बचपन से लेकर के और जब तक ज्ञान में आती है, ज्ञान में आने से लेकर के अंत तक कुमारी ही रहती है या अपवित्र बनती है? कुमारी रहती है। इसलिए कुमारी कन्या का गायन है, उसके मुकाबले दूसरा गायन है अदर कुमारी का। वो कुमारी कन्या है भारत माता का पाठ बजाने वाली, उसमें प्योरिटी की विशेषता है। भारत की कन्या माताओं की पवित्रता की ज्यादा संभाल की जाती है या विदेशी कन्या माताओं की ज्यादा संभाल की जाती है? तो भारत माता है शिव शक्ति अवतार, प्योरिटी के आधार पर वो ताकत आ जाती है। फिर उसके मुकाबले दूसरी है अधर कुमारी, जगदम्बा। ब्राह्मण जीवन काल में ही थोड़ी बेवफाई हो जाती है, अधर कुमारी बन जाती है। बाबा ये जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो संत लोग होते थे, महात्मा बसवेश्वर, ज्ञानेश्वर, महात्मा बसवेश्वर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, ये तो शरीर छोड़ दिए, बाद में पुनर्जन्म लेके एक पार्क बजाते हैं। मैंने एक से बात किया तो वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले उनकी सदगति हो गई। बोले तो आपने उनकी बात मान ली? मान ली, तभी तो बड़ी सभा में बोल रहे हैं। क्या बाबा उनके साथ आपको कुछ शक है? अगर आपको शक नहीं होता, पक्का होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको यहाँ बोलने की जरूरत ही क्या है? वो तो झूठी बात है। झूठी बात है बाबा। हाँ, मेरा मैंने कहा सदगति हो ही नहीं सकती। सदगति हो ही नहीं सकती। सदगति होके जाएंगे कहाँ? एक की सदगति होगी तो उनके पीछे ढेर जाएंगे। एक की सदगति थोड़ी हो सकती है, एक के अनेक फॉलोअर्स बनते हैं। अगर सबकी सदगति होती जाए तो दुनिया की जनसंख्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होती जाएगी। ये तो नियम बना हुआ है, जो भी ऊपर से आते हैं वो इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं, कोई भी वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान आते हैं और जन्म मरण के चक्र में आते आते तमो प्रधान बनते जाते हैं, सुख भोगते भोगते। जितना इंद्रियों से सुख भोगेंगे उतना तमो प्रधान बनते जाते, नीचे गिरते जाएंगे। तो ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। अगर ऊपर चढ़ जाए तो ऊपर चढ़ाने वाले को भगवान कहेंगे या इंसान कहेंगे? तो वो भगवान हो गया। भगवान को बीच में आने की क्या दरकार? भगवान तो अंत में ही आता है और अंत में आकर के सारी दुनिया की सदगति करके जाता है। 2-4 की सदगति करे तो वो ऊंचे पे ऊंचे भगवान,
या सबकी सदगति करे वो ऊंचते ऊंचे भगवान, अपनी भी सदगति नहीं कर पाते, दो चार की भी तो करेंगे कहाँ से। उनके साथ बातचीत में ये हुआ, मैं बोला उनकी सदगति हो ही नहीं सकता बोला, वो बोले तुम जिस समाज में जन्म लेके उनको ऐसा क्यों बता रहे हैं? तुम जिस घर में नहीं जन्म लिए हो उनके बारे में ऐसा क्यों बता रहे बोले। मैं बोला उनकी सदगति हो ही नहीं सकती वो। अब वो एक कहे हो सकती है, दूसरा कहे नहीं हो सकती है, तो प्रूफ देने पड़े ना, बिना प्रूफ में कैसे मानेंगे। उनको बताना पड़े कि दुनिया नीचे गिरती जा रही है, और नीचे गिरने वाली दुनिया में वो आए कहाँ से, वो आत्माएं। उनसे पूछो कहाँ से आई, तो वो तो जवाब नहीं दे सकेंगे। आपके पास तो जवाब है कि आत्माएं कहाँ से आती हैं, आती है फिर वापस जाने का रास्ता उनको मिलता है या नहीं मिलता है। वापस जाने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है, सब जन्मने के चक्र में इसी दुनिया में चक्कर खाते रहते। वापस तो वो ही ले जा सकता है जिसके ऊपर कर्म का बंधन न चढ़ता हो, जो संग के रंग में न आता हो। इस दुनिया में ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में आकर के नीचे न गिरती हो। सबको संग का रंग लगता है। एक शिव बाबा है, शिव आत्मा ही ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता, मुकर्रर रस में रहता है, पतित तन में रहता है, पतित इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन संग का रंग नहीं लगता है। जिनको संग का रंग लगता है उनका पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, ऊंचा चढ़ता है, डाउन हो जाता है। बुद्धाचार्य द्वारा जो अव्यक्त चलती है के अंत में बाप दादा याद क्या देते हैं, जबकि वहाँ बाप होते हैं केवल दादा होते हैं, तो बाप दादा क्यों कहा जाता है? बाप दादा कहा जाता है, वो जो अव्यक्त वाणी चलती है उसका क्लैरिफिकेशन देने वाला राम बाप है, बच्चों के सामने टीचर के रूप में, और दादा है ब्रह्मा की सोल। परंतु वहाँ पर तो बाप क्लैरिफिकेशन वहाँ दिया ही नहीं रहता। वो जो बाप है वो अकेला कुछ नहीं करता। बिंदी बाप, बिंदी बाप भी बाप कब कहा जाता है? जब साकार में होता है तो बाप कहा जाता है। इसलिए राम वाली आत्मा बाप का पार्ट, बल उसमें शिव की सोल पार्ट बजाती है। दोनों ही बेहद के बाप हैं। और कृष्ण वाली आत्मा बच्चे का पार्ट, बच्चा बुद्धि का पार्ट, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। और दादा की आत्मा को बाप की याद रहती है। बल बाप के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। तो ब्रह्मा जब गुलजार दादी में रहता है तो उनको बेसिक नॉलेज का प्रभाव ज्यादा रहता है कि एडवांस नॉलेज याद रहती है? बेसिक नॉलेज का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए उनको निराकार याद आता है। एक बहन जैसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि बाप दादा आते हैं, ये स्पष्ट उन्होंने ये दिया कि दोनों भी आते हैं यहाँ पर, इसलिए तो कहते हैं वो बाप दादा। अगर दोनों आते हैं तो बाप जो है वो निराकार बाप आता है या साकार निराकार दोनों का मेल आता है? पूछो उनसे, कौन आता है? कहेंगे निराकार शिव ज्योति बिंदु आता है, यही कहेंगे ना। तो शिव ज्योति बिंदु को सूक्ष्म शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर तो जिसमें प्रवेश करता है उसको कुछ याद ही नहीं रहता। कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करेगी तो जिसमें प्रवेश करेगी उसको दबो चलेगी, उसकी आत्मा को वो सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता भी नहीं, सब कुछ भूल जाती। और शिव ज्योति बिंदु पतित में प्रवेश करेगा या पावन कन्या में प्रवेश करेगा?
पतित नहीं। हाँ, पतित में प्रवेश करता है। आपके पास ढेर सारे पॉइंट हैं, जो तड़ातड़ उनको सुना करके ठंडा कर दो। माताओं के लिए बीबी मरे तो हलवा खाओ, हैं? बीबी मरे तो हलवा खाओ, अम्मा मरी तो हलवा खाओ। क्योंकि माताओं को मोह का कीड़ा ज्यादा खाता है। क्या? बाप का जो पार्ट है उनको मोह का कीड़ा उतना नहीं खाता है। मोह का कीड़ा ऐसा है कि जिसको खाता है और जिसमें लगता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक में मोह आएगा तो जिसको याद करेगा उसमें भी मोह आ जाएगा। इसलिए बोला भक्ति मार्ग में कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला। सब प्रकार के दुखों का मूल मोह है, ये लगाव, झुकाव, अटैचमेंट। इसलिए बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। बच्चे को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है? संग का रंग ज्यादा किसका लगता है? माँ का। और पति को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है? बीवी का। तो अटैचमेंट से बच जाएं, उस मोह के बंधन से छूट जाएं, तो खुशी का हलवा खाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में संतोष परम वैष्णव से बोले ऐसे करते, उनका शरीर नहीं है। आपने जिनसे सुना है उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? उनसे पूछा क्यों नहीं कि स्वर्ग है कहाँ इस दुनिया में? कहीं है स्वर्ग ऊपर नीचे? इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग होता है, इसी पृथ्वी पर नरक होता है, या ऊपर नीचे कोई सितारे हैं, कोई ग्रह उपग्रह हैं जहाँ स्वर्ग नरक होता है? इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पर नरक है। जीव जंतु इसी पृथ्वी पर होते हैं। दूसरा कोई ग्रह उपग्रह नहीं है जहाँ जीव जंतु होते हो। इस पृथ्वी पर भी ऐसे स्थान है जहाँ कोई जीव जंतु नहीं होता। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बर्फ ही बर्फ, जीव जंतु होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, दूर हो जाता है सूर्य, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के नजदीक पड़ता है वहां जीव जंतु है। तो जीवन होने के लिए एग्जैक्ट एक्यूरेट दूरी चाहिए, नहीं तो जीवन नहीं पनप सकता। दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूरज से कितनी दूर है और कितने नजदीक है, वहां तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए जो स्वर्ग नरक की गाथा बताते हैं कि वो स्वर्ग में गए, जाएंगे कैसे? स्वस्थिति में रहना जानते हैं जो स्वर्ग में गए, स्वर्ग का अर्थ ही नहीं जानते। स्वर्ग का अर्थ ही है जो स्वस्थिति में गया वो स्वर्गवासी हुआ। अब स्वस्थिति में जाना सिखाया किसने? है? कोई साधारण आत्मा स्वस्थिति में जाना सिखाएगी? जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब परिस्थिति के वश में हो जाती हैं। जब खुद ही परिस्थितियों के चक्कर में आ जाती हैं जन्म जन्मांतर, तो दूसरों को या खुद को उस स्थिति में स्थिर कैसे करेंगे? तो एक भगवान ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, कभी भी परिस्थिति में बंधता नहीं, पर चिंतन में नहीं आता, पर से प्रभावित नहीं होता, कोई का संग का रंग उसको नहीं लगता और कभी भी नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता।
वो ही स्वस्थिति में रहना सिखाता है। तो ये सब झूठी बातें बोलते हैं कि वो ब्रह्मलोक गया, वो स्वर्गलोक गया। पहले तो ये तो बताओ स्वर्ग है कहाँ? यही पता नहीं है स्वर्ग कहाँ है और ब्रह्मलोक कहाँ है, तो जाने आने की बात कहाँ से आ गई? शरीर छोड़ते हैं, इसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं। हाँ, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे घराने में जन्म लेंगे, दुख देने के कर्म किए होंगे तो नीच घराने में जन्म मिलता है, खराब चोला मिलता है। सूर्य की कलाएं कम नहीं होती है, इसी तरह आज भी 16 कला संपूर्ण आत्माएं मौजूद होंगी। सूर्य की कलाएं कम नहीं होती हैं। जैसे बाप ज्यादा ताकतवर होता है या बाप से पैदा होने वाले बच्चे जो वंश परंपरा में पैदा होते रहते हैं वो भी ताकतवर उतने ही बने रहते हैं। बाप के बेटे सब एक ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। आज से 400 वर्ष पहले जो मनुष्य थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे ना? महाराणा प्रताप की तलवार उठाते नहीं बनती, म्यूजियम में रखी हुई। तो कहाँ पहले के मनुष्य, पहले के बाप, और कहाँ उनके बच्चे दर बच्चे पैदा होते गए, गाल चुपुट्टी बनते गए, आंखें अंदर धसती गई। तो 84 जन्मों में कितना पतन हुआ है। माने बाप में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? बाप में ज्यादा ताकत होती है। रचयिता ताकतवर होता है, रचना उतनी ताकतवर नहीं हो सकती। इसलिए सूर्य सबका बाप है। उसमें जितनी ताकत है उतना सूर्यवंशी बच्चों में ताकत नहीं हो सकती। तो जो सूर्यवंशी बच्चे इस दुनिया में हैं वो भी संग के रंग में आ गए। कोई बड़े राजा का बच्चा संग के रंग में आ जाए, महाराजा का बच्चा संग के रंग में आ जाए, और गरीब आदमियों के बच्चे भी उसी संग के रंग में आ जाए, तो ज्यादा सत्यानाशी कौन बनेगा? वो नहीं बोल पूछ बताने दो ना। राजा का बच्चा ज्यादा सत्यानाशी बनेगा, ज्यादा पतित बनेगा। तो ऐसे ही है, बल सूर्यवंशी बच्चे तो हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, लेकिन संग के रंग में आने से नीच से नीच बन गए, उतनी पावर नहीं रही, सत्यानाश हो गया। सत्य में ताकत होती है। असत्य बन गए, झूठों के संग में आते आते झूठे बन गए। भारत सबसे जास्ती झूठखंड बन गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन से देश में चल रहा है सर? अभी तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी होती जा रही है, तो यथा राजा तथा प्रजा भ्रष्टाचारी बनती जा रही है। और आपकी याद में बंदूक कैसे चलाते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, याद में बंदूक कैसे चलाते हैं? बाप की याद में बंदूक कैसे चलाते हैं? बंदूक कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं ये प्रश्न नहीं। बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, उंगली घुमाई और बंदूक चल गई। लेकिन बंदूक चलाने वाले की बात है।
जो बंदूक चलाने वाला है उसका भाव क्या है बंदूक चलाने के पीछे? देश की रक्षा का भाव है या स्वार्थ का भाव है? अगर देश की रक्षा का भाव है तो बंदूक चलाने वाला स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि परमार्थी है या स्वार्थी है? परमार्थी है। अगर खुद की रक्षा के लिए ही सिर्फ स्वार्थ के लिए बंदूक चलाई और हत्या कर दी किसी की, तो नरकगामी होगा या स्वर्गगामी होगा? नीचे के घर में, नीचे घराने में जाके जन्म मिलेगा, पतित बन जाएगा। कभी कभी बाबा तो स्वार्थ अच्छी चीजें भी तो होता है। स्वार्थ नहीं, जैसे स्व का माने अपनी आत्मा के लिए, सिर्फ दूसरों का कल्याण नहीं देखा, दूसरों का नुकसान हो चाहे फायदा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम बन जाए, हमारे रथ का फायदा हो जाए। स्व का जो रथ है ना, स्व माने आत्मा, इस आत्मा का जो रथ है उस स्व का रथ का कल्याण हो जाए, दूसरा चाहे गड्ढे में जाए चाहे मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं। यानी खुद की रक्षा करने के लिए ये बात है। हाँ, तो खुद की रक्षा करने, खुद की रक्षा वो है जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया, कोई हमारी हत्या करने के लिए ही आ रहा है, तो खुद की रक्षा करने के लिए हम भाग गए, अपने को बचा लिया, तो ये क्या खराब काम हुआ? ये कोई खराब काम थोड़ी हुआ, ये तो अच्छा है। जीवन को बचाना, जीवन दिया किसने? ड्रामा प्लान अनुसार हमको जीवन कुदरती मिला हुआ है। इस दुनिया में कोई जीवन लेने और देने की ताकत थोड़ी रखता है। तो जीवन की सुरक्षा करना ये हमारी आत्मा का धर्म है। और संगम युग में तो ये जीवन और ही ज्यादा वैल्यूबल। जीवन रहेगा तो पुरुषार्थ बढ़िया रहेगा, और शरीर छूट गया तो जब तक समझदार नहीं बनेंगे, ज्ञान को समझने लायक नहीं बनेंगे, तब तक का तो जीवन बेकार चला गया। रात में जो लुटेरे अस्त्र शस्त्र लेकर आए और तुरंत अपने बचाव के लिए बंदूक चलाई। बंदूक रखी किस लिए? अरे बंदूक किस लिए रखी? चलाएंगे तो बाद में, रखी किस लिए? बंदूक या तमंचा किस लिए रखा? निगेटिव संकल्पों के कारण रखा या पॉजिटिव संकल्पों के कारण रखा है? हाँ, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। उसके पीछे संकल्प किस तरह के हैं? बंदूक रखने के पीछे सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा बात के भी हो सकती है। घर में रात में हाँ हाँ, आप एक बंदूक उठाएंगे, एक आदमी, वो 10 आदमी आ जाएंगे तो आप कैसे बचेंगे? पूर्व जन्मों के हिसाब से ही हर कार्य होता है। पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं तब ही ऐसा होगा। हमने पूर्व जन्म में और जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा ऐसा असर नहीं हो सकता। अभी विनाश आने वाला, विनाश सामने खड़ा हुआ है, बंदूक हाथ में लेकर के हम जीत पाएंगे? बोलो है? अरे जो विनाश सामने खड़ा हुआ है, महाभारत युद्ध में जो मारकाट होने वाली है हिंदुस्तान में, उसमें हम एक बंदूक हाथ में लेकर के हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? अपने परिवार की नहीं कर पाएंगे। यही तो बात है कि भगवान आकर के योग बल सिखाता है। ऐसा योग बल हो कि जिसको हम, जो सामने आए और उसको हम देखें और उसका वाइब्रेशन
चेंज हो जाए। ये रही बंदूक आंखों की। जब आंखों से प्यार की बंदूक चल सकती है और सामने वाला मर सकता है, तो उल्टे वाइब्रेशन की बंदूक नहीं चल सकती। बाबा जो आत्महत्या करते हैं उनकी गति क्या होती है? आत्महत्या करते हैं आत्मा क्या? आत्महत्या करते हैं जो लोग। आत्महत्या करने का संकल्प ही परमात्मा संकल्प के विरोधी है। आत्मा की हत्या होती ही नहीं कभी। क्या? जीव हत्या होती है। तो जीवन लेना और जीवन देना हमारे हाथ में होना चाहिए। ये ला को अपने हाथ में उठाने वाली बात नहीं हुई। ला अपने हाथ में उठाना चाहिए नहीं। ना अपनी हत्या करने का संकल्प आए कभी भी। कर्म में आना और वाचा में आना, किसी को धमकी देना वाचा से, ये तो दूर की बात। न दूसरों को मारने का संकल्प आना चाहिए, वाचा में आना चाहिए, कर्मणा में आना चाहिए। ये बहुत निगेटिव संकल्प है। जीवन लेना और जीवन देना ये ड्रामा के बस में है। जिए दान देने वाला ईश्वर है। जो भी आत्महत्या करने वाले हैं वो सब भूत प्रेत बनते हैं। अपना ही कल्याण नहीं कर सके तो दूसरों को कल्याण क्या करेंगे? में संत ज्ञानेश्वर में जो हृदय के मूल से वाणी चलाई, हृदय के मूल से वाणी चलाई। रेड़ा का मुंह कैसा होता है? भैंसा। भैंसे के मुख से वाणी चलाई है। वाणी चलाई। भैंसे के मुख से वेद वाणी चलती है। चलाई गई संत ज्ञानेश्वर। आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपने विश्वास कैसे कर लिया? ये बात सच्ची कैसे मान ली? दूसरे ने कह दी और आपने सच्ची मान ली। यही तो मुरली में रोज सुनाया जा रहा है कि भक्ति मार्ग में होती है अंधश्रद्धा। अगर सच्ची बात है तो अभी दिखाओ। बात नहीं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। भैंस के मुंह से वेदवाणी सुनाओ। कोई का सुनवा के दिखाओ। कोई ऐसा संत ज्ञानेश्वर का बच्चा है तो वो सुना के दिखाए। हर बात को क्यों मानना? नहीं मानने का है। हाँ, पोपट तो रटा रटाया बोलता है। बुद्धि की बातें बोलता है क्या पोपट? पोपट को जैसा रटा देगा, रटा दिया जाएगा, वैसा बोलता रहेगा। और पार्थ, पृथ्वी। पृथ्वी माने माता। प्रथु राजा का नाम, जिसने पृथ्वी के ऊपर राज्य किया, वो पिता हो गया। पृथ्वी माता हो गई और पृथ्वी का पुत्र प्रथा, कन्या का नाम हो गया। पार्थ पुरुष का नाम हो गया, बच्चे का नाम हो गया। जैसे भरत का पुत्र भारत। और
बाबा हाँ। दिव्य चक्षु माना क्या? ये चक्षु होते हैं स्थूल चक्षु, और एक दिव्य चक्षु होता है जिसे कहते हैं तीसरी आंख। वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है साक्षात्कार वगैरह करते हैं दिव्य चक्षु से, वो उतनी पावरफुल और स्थायी रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार पर जो दिव्य चक्षु पक्का हो जाता है, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है सदैव के लिए, वो पक्का दिव्य चक्षु है। यज्ञ के आदि में भी बहुतों को साक्षात्कार हुए थे सिंध हैदराबाद में। साक्षात्कार होते गए और ज्ञान में आते गए। वो टिके हुए हैं या हवा हो गए हैं? हवा हो गई। लेकिन ज्ञान के आधार पर जिनका बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा, दिव्य चक्षु खुलेगा, वो दिव्य चक्षु वाले देवता बन जाएंगे। देवताओं में ही दिव्य गुण होते हैं। वो देवताएं दो प्रकार के होते हैं, एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है, और चंद्रवंशियों में प्योरिटी के आधार पर उनको भगवान साक्षात्कार कराता रहता है। जैसे राधा वाली आत्मा जहां कहीं भी होगी साक्षात्कार करती रहती है, खुश होती रहती है। ज्ञान बल बुद्धि में नहीं है। और आज की में गुरुओं के बारे में बाबा ने कहा है, इन गुरुओं ने तो हमारी सत्यानाश कर दी है। हाँ जी। और भारत की भी करती है। हाँ, तो ये भारत कौन? भारत एक तो देश का नाम है, स्थान का नाम, जहाँ रहते हैं मनुष्य। और हमारी सत्यानाश कर दी, ये ब्रह्मा बाबा अपनी तरफ से बोले। कभी ब्रह्मा की आत्मा भी इंटरफेयर करके बोलती है, हाँ ना? तो वो बोलती है तो कहती है हमारी सत्यानाश कर दी। और भारत की भी सत्यानाश, सबसे जास्ती सत्यानाश हमारी हुई या भारत की हुई? ज्यादा सत्यानाश किसकी होती है? भारत की शब्द किसकी? भारत माने माता, भारत माने पिता। हाँ। भरत पुत्र को भारत कहा जाता है। जिसने भरण पोषण किया वो ही भरत हुआ। हाँ जी, विष्णु को कहा जाता है भरत, भरण पोषण करने वाले को। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए मानसी, उनमें एक मानसी पुत्र का नाम तो शास्त्रों के आधार पर सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार हुए। लेकिन रामायण में उनके नाम क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये 4 धर्मों के 4 बीज हैं, उनमें एक का नाम भरत है। उस भरत ने जरूर विश्व पिता का पालन पोषण किया है एडवांस के आदि में। तो विश्व पिता का पालन पोषण कर दिया, माना सारे विश्व का पालन पोषण कर लिया, इसलिए उसका नाम भरत पड़ गया। गणपति गणेश जी की मंगाते हैं और 1 लाख पूजा करते हैं, बाद में पानी है। इतनी पूजा करते हैं गणेश जी की, हनुमान जी की, हैं? गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं, देवियों की बहुत पूजा करते हैं,
और पूजा करके बाद में पानी में डुबो देते हैं। नहीं डूबते हैं तो पाँव से दबा के डुबो देते हैं। इसलिए कि यहाँ शूटिंग ही ऐसी होती है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जिनको भगत लोग देवी समझ करके बैठ जाते हैं। इस दुनिया में देवी होंगी, कोई देवी है? देवी कोई नहीं, लेकिन समझ क्या लेते हैं? ये गंगा देवी है, ये यमुना देवी है, ये सरस्वती देवी है। तो ऐसी भावना बैठ जाती है और उनकी भगवान की तरह पूजा करने लग पड़ते हैं। अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे, सारा धन माल ले जा करके उन देवियों के अर्पण कर देंगे। तो ऐसी जो पूजा करते हैं और लास्ट में जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो उनको पता चल जाता है कि ये तो देवियां नहीं, देवियों के रूप में राक्षसियां हैं। ये गणेश जी नहीं है, गणेश के रूप में कोई जानवर है। जानवर भगवान है, भगवान बन के बैठा हुआ है। तो डूबी जा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उनसे मोह नष्ट हो जाता है। गुरुओं को मारो गोली, फिर उनको ज्ञान की गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। तो डूबेंगे कि बचे रहेंगे? डूब जाते हैं। अरे जब भगवान मिल गया तो भगवान के बच्चे को क्यों भगवान मान लिया है? भगवान एक होता है कि भगवान के बच्चे दर बच्चे जितने भी होते हैं वंशानुक्रम में सब भगवान हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले क्या समझ रहे हैं? नेहरू जी से लेकर के अब तक है, उनकी वंशावली में जो पैदा होगा वो ही शासन सत्ता संभालने की योग्यता रखता है, बाकी कोई भी योग्यता रखने वाला नहीं। ऐसी अंधश्रद्धा बैठी हुई है। ये अंधश्रद्धा रखने का भी कारण क्या है? हैं? अरे शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है। ज्ञानी तू आत्मा एक के प्रभाव में रहेगी, जो अज्ञानी है वो अनेकों के प्रभाव में आते रहते हैं। आशीर्वाद, हाँ। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद से तो कोई प्राप्ति नहीं होती। भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, गुरु लोग आशीर्वाद करते हैं और वो साबित हो जाता है। यहाँ बाप कहते हैं यहाँ आशीर्वाद की कोई बात नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है। पढ़ाई में जो जितना पढ़ाई पढ़ेगा उसको उतना आशीर्वाद खुद ही मिल जाएगा। होता है, लेकिन भावना क्या बैठी हुई है? भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में मिलता है या नहीं मिलता है? भक्ति मार्ग में भावना बैठी हुई है। गुरु ने ऐसा बोल दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, इसलिए ऐसा हो गया। भाव प्रधान विश्व रच रहा था। अभी भावना हमारी अंधश्रद्धा की नहीं है, हमारा तो सच्चा श्रद्धा विश्वास है। उसमें अंधा शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। हम भगवान को भी मानते हैं तो तौल लेते हैं, जान लेते हैं, तब भगवान को मानते हैं। के बाद सीता को राज्याभिषेक होने के बाद जंगल में जाना पड़ा। सीता को 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद वो है कहाँ की बात?
है? रामायण की बात हुई। रामायण की बात है किस समय की बात? तो संगम युग में जो बातें हुई हैं वही बातें वहाँ बताई गई है शास्त्रों में। राज्याभिषेक होने के बाद और भी जाना पड़ा। हाँ हाँ, शूटिंग एक बार होती है कि बार बार होती है? आत्मा को एक बार तपाया जाता है या बार बार तपाया जाता है? संगम युग में तो बार बार तपाया जाता है। ये शूटिंग अंत तक चलती ही रहेगी। अट्ठानवे से एडवांस की दुनिया में पांडवों को देश निकाला मिलता है। 14 वर्ष कब होंगे पूरे? हैं? 2012 में 14 वर्ष पूरे होते हैं। तो कांटों का जंगल हुआ ना। कांटों के जंगल में भ्रमण करना पड़े या महल बना के एक जगह रहना पड़ेगा? है? भ्रमण करना पड़े। ये शूटिंग पूरी हो जाएगी, फिर प्रैक्टिकल शूटिंग होगी या नहीं होगी? हाँ? होगी। जब तक नई दुनिया न बने तब तक ये शूटिंग चालू रहेगी। पेपर में लिखा हुआ है 2012 में पूरे सृष्टि का विनाश। पेपर में किसने लिखा? पूरी दुनिया विनाश होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात आई है या बाहर की दुनिया विनाश हो जाएगी? लेकिन शास्त्र अखबार में लिखने वालों ने क्या समझ लिया? बाहर की दुनिया विनाश हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सारी बाहर की दुनिया सन 76 में खत्म हो जाए, 80 में खत्म हो जाए। जैसे मुसलमान लोग 80 के बाद 1980 के बाद कोई तवारीख नहीं मानते। उनके शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है। उनकी 14वीं सदी पूरी हो जाती है तो समझते हैं दुनिया का विनाश हो जाएगा। उस विनाश के टाइम पर हमारे पैगंबर प्रत्यक्ष होंगे। पैगंबर प्रत्यक्ष हुए हैं? नहीं हुए? वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जिनमें प्रवेश करते हैं वो अपने ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं है। तो कहाँ की बात और कहाँ हाथ लगाया हुआ है? ऐसे ही शास्त्रों का भी हुआ। शास्त्र जब शुरुआत में द्वापर के आदि में लिखे गए थे तो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती, शास्त्र भी सतो प्रधान थे। फिर मनुष्यों की बुद्धि विकारों को भोगते भोगते जैसे जैसे विकारी बनती गई उनका अर्थ उल्टा कर दिया। तो सारी बातें उल्टी बैठी हुई हैं बुद्धि में। समझते हैं 10 सिर वाला कोई रावण था, 4 भुजाओं वाला कोई विष्णु था, 4 मुखों वाला कोई ब्रह्मा था, 6 महीने सोने वाला कोई कुंभकर्ण था। तो ये विकारी बुद्धि का कमाल है या ईश्वरीय बुद्धि? विकारी बुद्धि का कमाल है। कोई पूछता भी नहीं ये कैसे हो सकता है। ओम